हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म 5 मई वर्ष 1818 में पश्चिमी जर्मनी के राइनिश नगर ट्रियर में हुआ था। इनके पिता पेशे से वकील थे और माता का जो वंश था वो पुरोहित वंश से था। और पिता ने इनके क्या किया था, जब मार्क्स 6 वर्ष के थे, 6 वर्ष की आयु में, जब मार्क्स 6 वर्ष की आयु से गुजर रहे थे, उस समय यहूदी विचारधारा से अलग होकर मार्क्स के पिता ने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है, यहूदी धर्म का त्याग कर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। और इनके पिता ने, मार्क्स के पिता ने उन्हें मानवीय ज्ञान, ग्रीक और जर्मनी शास्त्रकारों के विचारों से परिचित करवाया। मार्क्स के पिता चाहते थे कि मार्क्स प्रतिभा संपन्न और विद्वान विद्यार्थी रहे, उनका नाम महान विचारकों की श्रेणी में आए, और इसीलिए उन्होंने उनका जो परिचय करवाया मानवीय ज्ञान, ग्रीक ज्ञान तथा जर्मनी शास्त्रकारों के विचारों से करवाया। अब उसके पश्चात मार्क्स ने, या इसके पश्चात मार्क्स के पिता ने, या मार्क्स के जीवन का कुछ समय जो पिता उनके पड़ोसी फरीहर लुडविग वॉन वेस्टफेलेन के साथ रहा। पड़ोसी कौन थे उनके? मार्क्स के फरीहर लुडविग वॉन वेस्टफेलेन, ठीक है, जिनके संपर्क में मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स, और उनके साथ वे क्या करते थे, रोज शाम के समय टहलने के लिए जाते थे, घूमने के लिए जाते थे, जहां पर वे सामाजिक विचारों पर चर्चा करते थे। और फरीहर लुडविग वॉन वेस्टफेलेन मार्क्स को कुछ पुस्तकें देते थे, जिन पुस्तकों को पढ़कर मार्क्स अपने विचार रखते थे। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा देखें तो वह ट्रियर जिम्नेजियम स्कूल से हुई। 1835 में वे बोन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा के लिए चले गए। उसके पश्चात बर्लिन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति की शिक्षा के लिए कब तक पढ़े? 1841 तक। उसके पश्चात जेना विश्वविद्यालय में इन्होंने एक लेख लिखा, इन्होंने कार्ल मार्क्स ने, किस शीर्षक से? द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल फिलोसॉफी ऑफ डेमोक्रेटिक्स जो एंड इपिक्यूरस, जो काफी प्रसिद्ध रहा, और ये उनका पीएचडी का शीर्षक था, जो उन्होंने कहा से की थी कार्ल मार्क्स ने, जेना विश्वविद्यालय से। वर्ष 1842 में राइनिश जाइटुंग नाम की पत्रिका का संपादन किया कार्ल मार्क्स ने, जो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत थी। और इसी का परिणाम हुआ कि 1843 में वह पत्रिका शासन द्वारा, सरकार द्वारा बंद कर दी गई। उसके पश्चात उनका जो विवाह देखते हैं, या पारिवारिक जीवन देखते हैं हम, तो मार्क्स का विवाह 1843 में जेनी वॉन वेस्टफेलेन के साथ हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र एडगर, पुत्री जेनी, पुत्री एलियोनोरा और पुत्री ल्योरा प्राप्त हुई। 1843 में मार्क्स की जो मित्रता है वो एंजिल पुट्सकी के साथ हुई। और 1844 में क्या हुआ कि फ्रांस की सरकार ने मार्क्स के जो विचार है, उन विचारों से त्रस्त होकर मार्क्स को एक आदेश दे दिया कि भाई, एक तो आप शांति से अपना जीवन व्यतीत करो, या फिर हमारे देश को छोड़ के आप कहीं पे भी चले जाओ। तो मार्क्स फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड चले गए। ठीक है, तो क्या था कि यहां से इन्हें देश निकाला दे दिया। फिर उसके पश्चात मार्क्स के जीवन का जो समय था वो बहुत बुरा समय था। उनके संतानों की मृत्यु कुपोषण से होने लगी,
भरण पोषण के लिए धन नहीं था, परिवार का संचालन अच्छे से नहीं हो सकता था। पत्नी तो अच्छी थी, सभी कार्यों में उनकी सहभागिता होती थी, मार्क्स के जो विचार थे उनके प्रसार में योगदान देती थी। परंतु फ्रांस छोड़ने के पश्चात इन पर गरीबी का प्रभाव पड़ा। एक समय तो ऐसा आया कि इनकी एक संतान को कफन पहनाने के लिए भी इनके पास पैसों का अभाव था। अब हम मार्क्स के बारे में से और देखते हैं तो उनका क्या हो गया कि इस सदमे के कारण जीवन पूरा उदास रहने लगा, निराश रहे और कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 14 मार्च 1883 में हुई। अब हम मार्क्स की कुछ पुस्तकें को देखते हैं जो उनमें एंजेल्स के साथ उन्होंने मिलकर लिखी। जर्मन विचारधारा का प्रकाशन ये पुस्तक, उसके पश्चात 1847 में साम्यवादी लीग की स्थापना की एंजेल्स और मार्क्स ने। उनकी पुस्तक और देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में प्रकाशित हुई। 1848 से 1850 के बीच उनकी पुस्तक वर्ग संघर्ष प्रकाशित हुई। दास कैपिटल जो 3 भागों में प्रकाशित हुई, उनका प्रथम प्रकाशन 1867 में हुआ। बाकी के 2 प्रकाशन मार्क्स की मृत्यु के पश्चात हुए। 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, 1859 में द कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ये थी मार्क्स की कुछ पुस्तकें। तो आज हमने देखा प्रसिद्ध समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, जो जाने जाते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के लिए, जिन्होंने पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण के लिए विरुद्ध आवाज उठाई और श्रमिकों को संगठित किया। इनका द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है।